वेलकम टू बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। एनजीवी स्कॉलरशिप के हवाले से आज हमारा लेक्चर है मैथमेटिक्स के हवाले से। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज और इनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज आ सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो और अपडेट आपको मिलती है। ये एमसीक्यूज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमने आपके लिए बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हम आपको डिटेल से इसको जो है टॉपिक भी कवर करवाएंगे साथ साथ कि किस जो है टॉपिक से ये एमसीक्यूज बने हैं। इंग्लिश भी है इसमें, और उसके बाद जो है ये इनके जो है एमसीक्यूज हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये एमसीक्यूज किस तरीके से बने हैं, ये एमसीक्यूज बनाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में बेसिक स्मार्ट मैथ के हवाले से फुल लेक्चर अपलोड है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक जो है कोर्स हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर इसकी तैयारी कर सकते हैं, आसानी से ये चीज़ें सीख सकते हैं। ये डिटेल से हमने समझाया हुआ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन है वो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब डेसिमल भी हमने सिखाया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, ये कंप्लीट हमने कोर्स करवाया। उसके साथ बेसिक स्मार्ट मैथ में हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल एक एक टॉपिक को जो है क्लियर करवाया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल और डिवीजन ऑफ डेसिमल। उसके बाद जो है हमने नंबर सिस्टम भी हमने पढ़वाया बेसिक स्मार्ट मैथ कोर्स में, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये कंप्लीट कोर्स हमने करवाए हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी के रूल्स भी जो है हमने कंप्लीट समझाए हैं। एलसीएम और एचसीएफ का जो है कॉन्सेप्ट कंप्लीट हमने समझाया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। डिमास मेथड, बेसिक मैथ के हवाले से हमने कंप्लीट जो है वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। अब तो आइए चलते हैं, बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए हम लेक्चर की तरफ चलेंगे, क्योंकि टाइम कम है और कंपटीशन ज़्यादा है। ये इरेशनल और रेशनल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर टेस्ट में इनके सवाल आते हैं। आप वीडियो में जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहे हैं हम, वहाँ पर आप क्लिक करके डायरेक्ट जो है प्लेलिस्ट में चले जा सकते हैं। ठीक है, तो बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हैं हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के मेन जो है पर्पस की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं इनिशियल से, ये टॉपिक हैं। अब देखिए टॉपिक में क्या है। फर्स्ट आप अगर एमसीक्यूज देखें, फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर कौन सा है? ठीक है, छोटे में से छोटा जो 2 डिजिट्स नंबर कौन सा है? ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर 9 क्या है? 1 डिजिट नंबर। ठीक है, और उसके बाद जो 10 आता है वो क्या होता है? 2 डिजिट्स नंबर। ठीक है, अब इसमें 2 डिजिट्स आ गए, एक डिजिट और ये दूसरा डिजिट। ठीक है, तो अब इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर। अब जो है बिगेस्ट जो डिजिट्स 2 डिजिट्स नंबर है वो 99 है। 99 के बाद 100 आ जाता है, 3 डिजिट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो है इसमें जो है 2 डिजिट्स नंबर कौन सा है? 90, 99 या 11। तो 11 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 11 इसका करेक्ट है। अगर यहाँ पर 10 होता तो 10 करेक्ट होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट्स नंबर जो है वो है 11। ठीक है, एमसीक्यूज के हवाले से हम चलते हैं। व्हाट इज द बिगेस्ट 3 डिजिट्स नंबर। बिगेस्ट 3 डिजिट्स नंबर कौन सा है? ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन हमारे पास 100 है, 999 है या 1000 है। अब देखें 1000 में 4 डिजिट्स आ गए। ठीक है, और 999 क्या है? हमारे पास 3 डिजिट्स नंबर है, मगर सबसे बड़ा ये नंबर है। ठीक है, 3 डिजिट्स का जो है बड़ा नंबर है 999 है।
उसके बाद है हाउ मेनी ऑड नंबर्स। अब इसमें ऑड नंबर कौन से, अब ऑड नंबर आपको पता है कि कौन से नंबर ऑड नंबर हमारे पास ये होते हैं 1, 3, 5, 7 और 9, 11, 13, 15, वो नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर इसमें से कितने हैं, ठीक है, ऑड नंबर हैं इसमें 1, सॉरी ऊपर 1, एक ये 1 और उसके बाद है 21, 2 नंबर। टोटल कितने नंबर इसमें, सॉरी 21 के बाद 9, 1, 2, 3, ये 4, टोटल कितने नंबर हैं हमारे पास, 4 नंबर हैं, ठीक है, कौन से, ऑड नंबर। अब इवन नंबर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है, तो इसमें व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर। अब जो सम है, ठीक है, जो नंबर से उनका सम क्या है, ठीक है, जो नंबर से उनका सम क्या है, तो आपको पता है कि सम किसे बोलते हैं, 3 + 4 = 7, तो जो 7 हमारे पास आया ये सम है इनका, ठीक है। तब ये बोल रहा है, ये सवाल में ये है कि व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर, जो इवन नंबर है उनका जो है सम क्या है, ठीक है, उनका जो प्लस क्या है। तो एक 2 हमारे पास है, 2, 4 + 6 और 44, ठीक है। अब 44 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 50, 50 और 4 54, 50 और 2 56, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 56। ऑप्शन हमारे पास नहीं है तो मैंने दे दिया है, ठीक है। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 40 एंड 20, एलसीएम के हवाले से हमारा वीडियो अपलोड है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर ध्यान से जाकर आप जो है इस चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। मगर मैं यहाँ जो है टॉपिक के हवाले से आपको समझा रहा हूँ। अब एलसीएम क्या है 40 और 20 का, अब एलसीएम किस तरीके से निकालते हैं हम 40 और 20 का एलसीएम, ठीक है, ये तरीका है, प्रोसेस है, और हमारे यूट्यूब चैनल पर आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। 40 और 20 पर कौन सी, पहले सबसे पहले आपको पता है कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या, कौन सी टेबल स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, ये सारी टेबल देखेंगे, अगर लगती है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब 2 की टेबल 40 पर जा रही है 20 टाइम, कॉमा, और 10 पर 20 पर 10 टाइम। उसके बाद दोबारा देखेंगे 2 की टेबल्स 20 पर 10 टाइम, 2 की टेबल 10 पर 5 टाइम। उसके बाद देखें दोबारा क्या लगती है 2 की टेबल, जी हाँ इस पर 5 टाइम और 5 पर नहीं लग रही है, ठीक है। उसके बाद कौन सी टेबल लगाएंगे, 3 की नहीं लग रही, 4 की नहीं लग रही, 5 की डायरेक्ट लग रही है, ठीक है। तो 1, ये 1, तो अब इन जो हमारे फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है, जो हमारे फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब 2 × 4, 4 × 8, 8 × 5 = 40, तो इसका एलसीएम क्या है 40, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास जो आंसर जो है इसका किस नंबर पर है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन से करेक्ट है, A 40, B 20, C 60 या D 80। तो हमने अभी निकाला, क्या निकाला 40, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है 40 जो है करेक्ट है। उसके बाद है व्हाट इज द HCF ऑफ 160। अब HCF, इस HCF के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट वीडियो अपलोड है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देखो एलसीएम HCF से हटकर कुछ अलग चीज है, ठीक है। अब वो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अब देखो 100 और 60 के जो है फैक्टर्स अलग निकालेंगे हम, ठीक है। जिस तरीके से हमने एलसीएम को किया था, फैक्टर निकाले थे, इस तरीके से इसको भी करना है, मगर अलग अलग, ठीक है। एलसीएम ने हमने 7 निकाला था, जबकि HCF में जो है हम निकालेंगे इसका अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। अब 2 की टेबल 50 टाइम, उसके बाद 2 की टेबल देखेंगे, जी हाँ 55 टाइम, 25 टाइम। अब देखें 2 की टेबल लग रही है, नहीं लग रही, 5 की टेबल लग रही है डायरेक्ट, ठीक है। तो 5 की टेबल 25 पर 5 टाइम, 5 की टेबल इस पर 1 टाइम, ठीक है। उसके बाद 60 को देखेंगे हम, 2 की टेबल 60 पर 30 टाइम, 2 की टेबल 30 पर कितनी मरतबा जाएगी 15 टाइम। उसके बाद देखेंगे 3 की टेबल जा रही है, तो 3 की टेबल 15 पर 5 टाइम और 5 की टेबल इस पर 1 टाइम।
जो फैक्टर है उसको हम नीचे रखेंगे। इसके फैक्टर जो हैं कितने 2 2 5 5 है, ठीक है। 2 2 मल्टीप्लाई 5 5, इसके फैक्टर नीचे लेके आएंगे हम 2 2 3 और 5 है, ठीक है। अब पेयर बनाएंगे इन फैक्टरों में, ठीक है। इन फैक्टर्स में कितने पेयर बनाएंगे। अब एक ये पेयर बन रहा है, ठीक है, एक इसमें से एक नीचे लेके आएंगे 2, एक ये पेयर बन रहा है, इसमें से एक पेयर को नीचे लेके आएंगे मल्टीप्लाई बाय 2, और 5 है और 5 ये, ठीक है। तो एक ये पेयर बन गया, ठीक है। अब 5 और नीचे 5 नहीं है, 3 ऊपर 3 नहीं है, तो ये पेयर नहीं बन रहा, तो 5 बन रहा, तो 5 को हमने नीचे लेके आए। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 to the 4 4 5 the 20, तो इसका जो है HCF क्या निकला 100 और 60 का 20 HCF निकला, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑप्शन करेक्ट है या नहीं। तो ऑप्शन ए हमारे पास 20, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 80, ऑप्शन डी नंबर है 100। तो अभी अभी हमने निकाला कि इसका राइट ऑप्शन क्या है 20, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका है 20। उसके बाद है विच नंबर इज डिवाइजिबल बाय 8, ठीक है। अब ये डिविजिबिलिटी हमने कंप्लीट समझाई हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, प्लेलिस्ट पे स्मार्ट बेसिक मैथ कोर्स में, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम बहुत तेज़ी से चल रहे हैं क्योंकि टाइम कम है और ये कवर करने हैं MCQs जो भी हैं जितने भी हैं, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी का ये रूल है 8 के लिए कि अगर डिविजिबिलिटी 8 के लिए ये है, पॉसिबल है कि ये नंबर है, ठीक है, कोई भी इसमें से नंबर है। अब ये बोल रहा कि कौन सा नंबर नीचे में से 8 से डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कोई भी नंबर उठाना है, ठीक है। लेट सपोज करते हैं ये नंबर है हमारे पास, ठीक है, ये नंबर है 32 40, ठीक है। इसकी लास्ट वाले 3 डिजिट्स, ठीक है, ऐसे बोलें 100 तक, 1 10 100, इन तीनों को आप क्या करें डिवाइड करके देखें किससे 8 से, ठीक है। क्या 8 की टेबल इस पर लग रही है 24 पर, तो 8 की टेबल जो है कितनी 3 मरतबा जा रही है, 8 3 24, ठीक है, 3 मरतबा जा रही है 24, जी हाँ, तो 0, तो जी बिल्कुल, तो 32 पर जो है 8 की टेबल लग रही है, ठीक है, 32 40, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है 32 40, 3240 इसका राइट ऑप्शन है। और वीडियो में हमने कंप्लीट इसके जो है लेक्चर बनाए हुए हैं, डिविजिबिलिटी के आवाज़ आकर आराम और अच्छे नमूने से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम तेज़ी से चल रहे हैं क्योंकि टाइम कम। विच नंबर इज़ डिवाइजिबल बाय 5, अब कौन सा नंबर 5 से डिवाइजिबल होगा। बात हमेशा याद रख लें, ये 5 का रूल है, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 5 या 0 आ जाए तो वो 5 से डिवाइड होगा। देखते हैं इसमें से कौन सा नंबर है, लास्ट में 1 है, नहीं, लास्ट में 2 है, नहीं, लास्ट में 5 है, तो जी हाँ ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये जो है डिविजिबिलिटी है, ये 5 से कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है। मतलब वंश जो वंश वाला है नंबर्स, ठीक है, वो जो है प्लेस वैल्यू जो वंश है वो आपको नोट करनी है, क्या 0 या 5 है। अगर 5 या 0 है तो वो कंप्लीट डिवाइड होगी 5 से, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ -9 इंटू -9 इज, ठीक है। अब प्रोडक्ट किसे बोलते हैं हमेशा याद रखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 द 9, ये होता है प्रोडक्ट, ठीक है, इससे प्रोडक्ट बोलते हैं। मल्टीप्लाई का जो आंसर आता है उससे प्रोडक्ट, और एडिशन का जो आंसर आता है 3 + 4 = 7, इससे बोलते हैं सम, ठीक है। सम मतलब कोई दो रकम आपस में जोड़कर आई हो, ठीक है, प्लस होकर आई हो, और प्रोडक्ट जो आपस में मल्टीप्लाई होकर आई हो, ठीक है। अब माइनस, ये रूल्स हमने सिखाए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस इंटू प्लस तो हमेशा माइनस रहेगा, ठीक है। प्लस इंटू माइनस = माइनस, ठीक है, बात सेम है इसकी। प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही रहेगा,
मतलब एक जैसी निशानी हमेशा प्लस होंगी, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें। अब सवाल हमारे पास है -9 मल्टीप्लाई बाय -9 इज इक्वल टू 9 द 81। माइनस माइनस देखो एक तरह की जो निशानी है वो प्लस होती है, प्लस हो जाती है, ठीक है। तो मतलब 81 इसका राइट ऑप्शन है। देखते हैं क्या आंसर है। ए ऑप्शन है हमारे पास -18, बी ऑप्शन है -81, सॉरी सी ऑप्शन है हमारे पास 81 या डी ऑप्शन 18। तो इसका राइट ऑप्शन हमने क्या निकाला 81। तो राइट ऑप्शन क्या है 81, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब जो नंबर दिए गए इनमें प्लेस वैल्यू कौन सी है, ठीक है। जो 4 है इसका प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखें ये जो कामा का सिस्टम है ये हमें बता रहा है कि ये प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल वे में, ठीक है। इंटरनेशनल वे में ये कॉन्सेप्ट है कि जो कामा का कॉन्सेप्ट ये है कि हर 3 नंबर के बाद कामा होती है इंटरनेशनल में, ठीक है। अब ये ध्यान से देख लें, हर 3 नंबर के बाद कामा, मतलब ये कौन सा वे है इंटरनेशनल, ठीक है। तो देखते हैं 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। 1 10 100, 100 के बाद क्या आता है 1000, 1000 के बाद क्या आता है 100,000, 100,000 के बाद मिलियन आता है, मिलियन के बाद 10 मिलियन, उसके बाद 100 मिलियन, उसके बाद क्या होगा 1000 मिलियन, ठीक है। ऐसे ही सिस्टम है इंटरनेशनल। तो क्या है हमारे पास 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, ठीक है। तो 4 किस जगह पर है 10 मिलियन पर, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 10 लाख 10 मिलियन 10 करोड़ 10 मिलियन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। 40 मिलियन होगा, ठीक है। इसको विच नंबर इज डिवाइजेबल बाय 6। ये प्लेस वैल्यू जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट समझाई हुई है, वहां पर जाकर आप समझ सकते हैं। विच नंबर इज डिवाइजेबल बाय 6, वही प्रोसेस, ये डिविजिबिलिटी हमने मुकम्मल इसके रूल सिखाए हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और हमें कमेंट करें कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी और कैसे लग रही है। और अगर आपको कोई भी मुश्किलात हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में बता दें, हम आपको सोल्व करके अपलोड कर देंगे और आपको मेंशन भी करेंगे। और विच नंबर इज डिवाइजेबल बाय 6, कौन सा नंबर है जो 6 से कंप्लीट डिवाइड हो। 6 के लिए एक रूल है, अगर कोई नंबर है, लेट सपोज करते हैं ये, अगर इस पर 2 की टेबल लग रही हो और 3 की टेबल भी लग रही है, ठीक है, मतलब 2 भी इसको डिवाइड कर रहा हो कंप्लीट, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा हो, तो आज खुद 6 इसको डिवाइड करेगा। अगर इनमें से कोई एक नंबर नहीं डिवाइड करता तो फिर 6 भी नहीं डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये प्लेस वैल्यू जो है, सॉरी प्लेस वैल्यू नहीं, डिविजिबिलिटी, ये हमने रूल सिखाए हुए हैं। अब हम इस उठाते हैं 24 को, चेक करते हैं पहले क्या ये 2 से डिवाइड होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट जो 1 से जो नंबर है वो इवन नंबर है ही नहीं, तो ये होगा ही नहीं, ठीक है। 6 9 है, 9 भी नहीं होगा, क्यों 2 इसको डिवाइड करेगा ही नहीं। तो 3 2 4 है, 324 है। क्या इस पर टेबल 2 की जा रही है, जी हाँ। 3 की टेबल, 3 के लिए रूल है ये कि जो नंबर है उनको प्लस करें फिर टेबल लगाएं। 3 + 2 + 4 कितने हो गए 3 और 4 5, 5 और 4 9। क्या 3 की टेबल 9 पर जा रही है, जी हाँ। तो मतलब 3 की टेबल इसको डिवाइड करिए तो 6 भी इसको करेगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है 324। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम, अब हमेशा बात याद रख लें कि जो होल नंबर होता है, ठीक है, वो स्टार्ट 0 से होता है, और नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो हमेशा जो है 1 से स्टार्ट होता है। ये बात हमेशा याद रख लें, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ, एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्राइम नंबर और कंपोजिटिव नंबर, स्मॉलेस्ट वो होगा, MCQs हमने लिखे हुए हैं, चलो वो वहाँ पर आपको समझा देते हैं, ठीक है। जी हाँ, आ गया, नीचे लिखा पड़ा हुआ है। होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि प्राइम नंबर कौन से हैं। प्राइम नंबर वो नंबर हैं जिन पर सिर्फ जो है अपनी टेबल लगे, ठीक है।
जो सिर्फ इटसेल्फ जो है डिवाइड करे, जो सिर्फ अपने आप को डिवाइड करे। लेट्स कैसे, जैसे 3 है, 3 को और कोई भी नंबर डिवाइड नहीं करता है सिवाय 3 से। 7 है, 7 को सिर्फ 7 ही डिवाइड करता है और कोई भी नंबर इसको डिवाइड नहीं करता, ठीक है। अब 15, अब देखो 15 को 3 डिवाइड कर रहा है, 5 भी डिवाइड कर रहा है और 15 खुद, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। वो नंबर जो सिर्फ अपने आप को टेबल लगाएं, ठीक है, मतलब अपने आप को कंप्लीट डिवाइड करें, उससे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैं आपको बता देता हूं कि स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो है 2 हमारे पास, ठीक है। 1 कभी भी नहीं होता, ये याद रख लें हमेशा, ठीक है। हालांकि 1 जो है 1 को ही अपने आप को कंप्लीट डिवाइड करना है, मगर 1 कभी भी नहीं होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। और कंपोजिट 2 नंबर वो नंबर जिस पर दूसरों की टेबल लगे, जैसे 15 मैंने लिखा, ठीक है। 9 हो गया, 9 को 3 डिवाइड कर रहा और 9 खुद को अपने जो है डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 नंबर हो गए डिवाइड कर रहे हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है 4, ये बात हमेशा याद रख लें, सेन में रख लें, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आते रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। तो आज तक इतना। अब हम थर्ड पार्ट आपके लिए ये लेके आएंगे, जिसमें ये हम सिखाएंगे इवन नंबर्स है, डिवीजन है, ठीक है, ये भी मैथ से रिलेटेड है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये आप सॉल्व करके हमें कमेंट में बताएं, जो इनिशियल 14, 15, 16, 17 नंबर आपका जो है एक होमवर्क देते हैं हम। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ लाइक और कमेंट लाजमी करें।